नल का पाइप देखो, आप कहना नहीं चाहिए मदिरा की छोटी वाली बोतल 180 ml की, उसका ढक्कन लगा हुआ मिलता है। हमारा बस एकमात्र मतलब ये है कि बालाघाट से रेंजर कॉलेज नहीं हटना चाहिए। सरकार और पूंजीपति मिलके जितने भी पब्लिक सेक्टर थे उनको सबको बेच के निजीकरण की तरफ धकेल रही है। जब तैयारी हो जीत की तो अभ्यास सर्वप्रथम हो जाता है। यशस्वी लाइब्रेरी बालाघाट की प्रथम आधुनिक एवं वातानुकूलित लाइब्रेरी, जहां छात्र छात्राओं को मिलेगा शांत एवं एकाग्र माहौल हर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, लेटेस्ट नोट्स एवं स्टडी मटेरियल। आज ही विजिट करें केशर प्लाजा, हनुमान चौक, बालाघाट। सरकारी विज्ञापनों और पोस्टरों के माध्यम से सरकार जो कुछ भी हमें बताती है उससे यह तो पता चलता है कि मध्य प्रदेश सबसे सुखी और स्वर्णिम प्रदेश है, लेकिन मुझे यह बताने में जरा भी संकोच नहीं है कि प्रदेश में आज जिस तरह का वातावरण है उसमें ना तो महिला सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना बेरोजगार युवा सुरक्षित है, ना बच्चों की शिक्षा सुरक्षित है। कहने का मतलब ये है कि हर तरफ अव्यवस्था का आलम है। सत्ता पक्ष के लोग तारीफ करने से चूक नहीं रहे हैं और महसूस होता है कि मध्य प्रदेश सबसे सुखी प्रदेश, स्वर्णिम प्रदेश है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि प्रदेश के अंदर आज जिस प्रकार का वातावरण है, जहां ना महिला सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, न बेरोजगार युवक सुरक्षित है, न बच्चों की शिक्षा सुरक्षित है, हर तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। परसवाड़ा से विधायक मधु भगत ने आज विधानसभा में खूब बोला। बोलने में हुई त्रुटि को लेकर माफी का जिक्र भी किया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सरकार और सरकारी कामकाज को आईना दिखाया, वाकई में उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं किसान जब जन सुनवाई में जाता है, इस प्रदेश के अंदर सभी जन सुनवाई केंद्र होंगे, टीएल की बैठक होती है, सारे किसानों के उन्मूलक योजनाओं के ऊपर चर्चा होती है, लेकिन वो संतोष होकर के वहां से निकलते ही नहीं है। वो जनता जो प्रदेश के अंदर जब पहुंचती है तो ये जो नीति, जो रजिस्टर्ड ऑफिसर, सेकंड क्लास ऑफिसर जो लोग बैठे हुए हैं, ये इतने मदमस्त हो गए हैं कि कहीं ना कहीं पे महिलाओं का अत्याचार और किसान बेरोजगार उनसे प्रताड़ित है। उन्होंने कहा कि बालाघाट के सरकारी अस्पतालों में प्रसूति के लिए एक महिला डॉक्टर नहीं है। हमारी नीतियां ऐसी बन रही है कि नल जल योजना में मॉनिटरिंग के बावजूद निम्न स्तर के कार्य को लेकर किसी की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई है। नतीजतन हम देखते हैं कि कहीं पर नलों से हवा निकल रही है तो कहीं पर नलों के पाइप में दारू की बोतल लगी होती है। कुल मिलाकर मधु भगत ने आज विधानसभा में उन बातों पर चर्चा छेड़ दी है जो मेनस्ट्रीम मीडिया से गायब होती है या फिर गायब कर दी जाती है। यानी कि जनता की बुनियादी सुविधाओं को लेकर मधु भगत ने कुछ इस तरह से बात रखी है कि आपको एक बार उनका यह संबोधन जरूर सुनना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र में अगर महिला प्रसूति करना हो तो उसके लिए एक महिला डॉक्टर नहीं, ये बालाघाट जिले की आज स्थिति है और ये प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों पे ये स्थिति निर्मित है। बात को समझना पड़ेगा। अगर हम बजट बनाते हैं, डॉक्टर बना नहीं सकते, इस डॉक्टर नहीं बनाने के पीछे और डॉक्टर नहीं होने का कारण भी ये ही जो आज सरकार है, इन्हीं के कार्यकाल का व्यापम कांड है, जिसकी वजह से डॉक्टरों की डिग्रियां फर्जी हुई थी। जल संवर्धन योजना ठप, प्रदेश के अनेक स्थानों पर नल जल की योजना ठप पड़ी। इसके अंतर्गत मुख्य सचिव ने इसकी मॉनिटरिंग की नतीजा सामने अच्छा नहीं आया, इनकी गड़बड़ियां सामने आई, समय पर आपकी योजना पूर्ण नहीं हो पाई। आज नल खोलो तो हवा निकलती है और ग्रामीण में जाओ, नल का पाइप देखो तो वहां पे आप कहना नहीं चाहिए मदिरा की छोटी वाली बोतल 180 ml की, उसका ढक्कन लगा हुआ मिलता है। ये प्रदेश के अंदर नल जल योजना की स्थिति है ग्रामीणों के अंदर। ब्रिटिश शासनकाल से बालाघाट की प्रमुख पहचान बन चुका रेंजर कॉलेज अब विस्थापन के दर्द को झेल रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई भी घोषणा सरकार या फिर नौकरशाही की ओर से नहीं हुई, लेकिन जब से मुख्य वन संरक्षक एपीएस सेंगर ने ट्रेनिंग के लिए जरूरी सुविधाओं की कमियों को फोकस में लाने वाला बयान जारी किया,
बालाघाट के राजनीतिक, सामाजिक और बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े लोग अब इसे अस्मिता की लड़ाई बताने लगे हैं। यह मुद्दा विस्थापन से कहीं ज़्यादा बालाघाट की पहचान और वनों की शिक्षा का गंभीर मसला भी बन गया है। बालाघाट के कुछ जाने माने चेहरे पहले ही दिन से इस कॉलेज की लड़ाई के लिए आगे आ चुके थे और अब उनके साथ सामाजिक और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी इस लड़ाई में कूद चुके हैं। जैसे सीसीएफ साहब ने कहा है कि यहाँ से भेजना चाहिए, हम कहते हैं क्यों भेजना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम जितने भी बालाघाट के वासी हैं एक सक्रिय आंदोलन करेंगे और इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ के जो नेता हैं, प्रतिनिधिगण हैं, उनका हम बराबर साथ देंगे। और यहाँ के आम लोगों की जन भावनाओं के लिए आगे आए। तो मैं सोचती हूँ समाज के जिम्मेदार लोग तो आगे आ ही रहे हैं, इसके साथ ही चाहे जो भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो उसको इस प्लेटफॉर्म पे आके एक सिविल सोसाइटी के माध्यम से इस मुद्दे को आगे तक उठाना चाहिए। रेंजर कॉलेज के विस्थापन का मुद्दा राजनीति से बाहर निकलकर एक खास शक्ल अख्तियार करते नजर आ रहा है, जिसका अंदाजा कलेक्ट्रेट कार्यालय से निकलकर सामने आई इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है, जो विनम्रता के साथ यह भी कहने से नहीं थक रहे हैं कि यदि कॉलेज का विस्थापन नहीं रोका गया तो यह मुद्दा अब जनता की लड़ाई बन सकता है। हम राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि ये तो एक पहली बार एक सामाजिक रूप से ज्ञापन से आज शुरुआत हुई है। अगर रेंजर कॉलेज को हटाया गया तो इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि रेंजर कॉलेज को छेड़ने का अगर प्रयास किया जा रहा है और उसमें अगर बालाघाट की विधायक, सांसद, जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने वोट दिया है, अगर वो पीछे रहेंगे और सामने नहीं आएंगे तो उनकी चूल्हे हिलाने के लिए ज़्यादा समय हमको लगेगा नहीं। बालाघाट वालों को मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और ये संदेश चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जो बड़े आसानी से बोल रहे हैं कि हमने सुना है कि जाने वाला है, हमने विधानसभा में बात रखी, हमने लोकसभा में बात रखी, हमने किसी कहाँ बात रखी, उससे मतलब नहीं। हमारा बस एकमात्र मतलब ये है कि बालाघाट से रेंजर कॉलेज नहीं हटना चाहिए। बालाघाट को रेंजर कॉलेज छीना तो जा रहा है, वहीं मेडिकल कॉलेज का सपना दिखाया जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज का सपना दिखाया जाता है। तो हम उन धरोहरों को बचा नहीं पा रहे हैं जिनका संरक्षण आवश्यक है, जो हमारे स्वाभिमान का विषय है। और अगर रेंजर कॉलेज को विस्थापित किया गया तो निश्चित रूप से आज हमने इसका शंखनाद किया है। ये हमारा प्रथम चरण है और अगर जन सुनवाई के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने इस बात की स्वीकारोक्ति नहीं दी कि बालाघाट का रेंजर कॉलेज रोका जाता है तो निश्चित रूप से इसे चरणबद्ध आंदोलन के रूप में अगले चरण में भारी धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उस समय तक यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक कि रेंजर कॉलेज विस्थापित होने से बच नहीं जाता। केंद्रीय बजट में मजदूरों के हितों की अनदेखी पर संघ परिवार में मतभेद खुलकर सामने आए हैं। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने सरकार पर पूंजीपतियों के साथ मिलकर पब्लिक सेक्टर को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। सरकार और पूंजीपति मिलके जितने भी पब्लिक सेक्टर थे उनको सबको बेच के निजीकरण की तरफ ढकेल रही है, जिससे भारत के तमाम मजदूर क्षेत्र के मजदूरों के ऊपर संकट का बादल छाने जा रहा है। बालाघाट में मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचकर बीएमएस यानी कि भारतीय मजदूर संघ के प्रांत प्रमुख राजकुमार मोहारे के नेतृत्व में प्रशासन को एक ज्ञापन दिया गया। उन्होंने कहा है कि सरकारवाद और पूंजीवाद मिलकर देश में मजदूरों की रोजी रोटी पर घातक तरीके से हमला कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ की केंद्रीय कार्य समिति के निर्देशानुसार वे सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें उनकी 6 प्रमुख मांगों का समावेश है। 95 की न्यूनतम पेंशन ₹5,000 तत्काल की जाए। अंतिम तौर पर वेतन का भुगतान 50% महंगाई राहत से पेंशन से मिलाया जाए। दूसरा, ईपीएफ की वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर उसको 30,000 रुपये की जाए। सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए। बीमा वित्त क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश पर रोक लगाई जाए। स्कीम वर्कर को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा की जाए। असंगठित क्षेत्र में प्राप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए।